काफ़ी सारी इनकम जो है या काफ़ी सारे फंड्स जो हैं वो टूरिज़्म के ज़रिए भी भारत और यूएई कमा लेता है। और यही सुन सुनकर मेरा ख़्याल है कि जो लोग बाकी दुनिया में रहते हैं, क्या चलो पाकिस्तान घूम कर आते हैं, ये इतना बेचारी कह रही है कि हमारी कंट्री बड़ी खूबसूरत है, हमारी कंट्री में भी टूरिज़्म होनी चाहिए, तो क्यों ना इनको टूरिज़्म दे दी जाए। और यही सोचकर, जी हाँ, यही सोचकर जर्मनी के एक टूरिस्ट जो हैं जिनकी उम्र 27 इयर्स है, उन्होंने सोचा चलो पाकिस्तान जाते हैं। और पाकिस्तान बड़ी बहुत खूबसूरत मुल्क है जिसे देखने फिर मजीद लोग आते हैं, जिसके लिए हम बड़ी कोशिश और मेहनत करते हैं कि यार यहाँ पे टूरिज्म किसी तरह से डेवलप हो। पाकिस्तान जाते हैं तो आपको तो पता ही है इन अंग्रेजों का सारा साल ये जो है यूरोपियंस जो है ये पैसा जमा करते हैं और उसके बाद जो है वो अपने टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट ये किसी भी कंट्री में जाते हैं और वहां जाके आराम से घूमते फिरते हैं। I was woken up by two guys which suddenly stand in front of my tent and they just stared at me and said, cash. And this guy was just faster and he catched me and did like this for 1 minute and I didn't was able to breathe anymore and he punched me. Yeah, he grabbed the backpack and just the camera inside and then they ran away. तो बिल्कुल जी, ये जो टूरिस्ट साहब हैं, इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जाऊँगा लेकिन साइकिल पे जाऊँगा, ना जाने कब के निकले हुए। ये पहुँचे लाहौर, जी हाँ, वो भी साइकिल पर, जी हाँ, साइकिल पे ये लाहौर पहुँचे और उसके बाद वहाँ पे कैंप लगाकर और ये सो रहे थे। अब आपको तो तो पाकिस्तान घूमने जाने वालों पहले सबसे ये देख लेना कि अगर वहाँ कोई टीटीपी वाला मिल गया या पीपी वाला मिल गया तो वो तुमको कलवा पड़ा देगा और यदि कोई छोटा ग्रुप मिल गया तो वो आपको लूट सब लपेट लेगा, सब पैसे वैसे छीन लेगा। और जब इन सब चीजों की शिकायत आप करने जाएंगे थाने पर तो थाना वाला आपसे डॉलर मांगेगा, रुपए मांगेगा कि हमको कुछ दो तब तो तुम्हारा कुछ काम करें। तो ये हालात है पाकिस्तान का। और पाकिस्तानी सरकार कहती है आओ कभी पाकिस्तान घूमने, पाकिस्तानी मीडिया कहती है आओ कभी पाकिस्तान घूमने, बड़ा खूबसूरत हमारा देश है। और इस तरह से देश है क्योंकि अभी हाल ही में जो वाकया हुआ है, एक जर्मन आदमी जो पाकिस्तान घूमने गया था, साइकिल से गया था बेचारा, तो वो पहले तो गया होटल में उसको जो कमरा बुक कराया हुआ था तो वो कमरा भैया उसको मिला ही नहीं, उसको बिना रीजन के उसको हटा दिया गया कि आपको कमरा नहीं मिल पाएगा। और इसके बाद में जब वो बेचारा वहां से चला और जाकर एक पब्लिक पार्क में अपना कैंप वैम्प लगा लिया, सोचा यहीं सो जाता हूँ, तो फिर बस कयामत की बिजली उसके ऊपर गिरी। और ये भूखड़ पाकिस्तानी गरीब बेचारे भूख से मर रहे और महंगाई से मर रहे। उन्होंने देखा कि एक अंग्रेज यहाँ पर टेंट डाल के सो रहा है तो उन्होंने लिया उसको, लूट जबरदस्ती उसको पकड़कर उसका पैसा, मोबाइल, पर्स और लैपटॉप वगैरह सब कुछ उससे छीन लिया। और उसके बाद में जब ये दाऊद सबसे बचकर पहुंचता है पुलिस के पास तो पुलिस उनसे पैसा मांगती है। बताइए, लाहौर की पुलिस ने देखा कि अंग्रेज आ गया तो उन्होंने भी सोचा मौके का फायदा उठाते हैं, डॉलर कमाते हैं, डॉलर मांगने लगे उससे। और उसके बाद में जब वो मीडिया के सामने ये सब खबरें चली फिर इन लोगों की बत्ती जली और फिर कुछ कार्यवाही के नाम पर FIR रजिस्टर हो गया। आप ढूंढेंगे, अब उसको लोग डाकू बता रहे हैं। भाई 2 लोगों का ग्रुप होता है डाकू का और उसको डाकू बताया जा रहा टीवी पर। मतलब जो वहाँ पाकिस्तानी लाहौरी शहरी थे उनको डाकू बता रहे हैं। अब ये हाल है इन लोगों का। ये लोग बचने के लिए बहानाबाजी करते हैं और काम ना करना पड़े इसलिए भी बहाने बनाते रहते हैं। और वैसे तो दोस्तों ये सारी चुटपुट घटनाएं बहुत सारे देशों में हो जाती है कभी कभी, लेकिन इस बार ये घटना जो पाकिस्तान में हुई है ये इसलिए मायने रखती है क्योंकि ये लाहौर के एयरपोर्ट के ठीक पास में ही हुई है दोस्तों। यानी कि एयरपोर्ट के पास में इतनी सुरक्षा नहीं है पाकिस्तान में कि एयरपोर्ट के पास में भी कोई घटना घट जाए तो वहां पर पुलिस पहुंच जाए। पुलिस का तो रोल आपको मैंने बता दिया किस तरह से उन्होंने ट्रीट किया इस बंदे के साथ। अब इसके बाद में जब ये सब हुआ है तो अब शायद उसकी सरकार इनको कुछ पैसा वैसा दे देगी ताकि आप भैया जो आपके साथ हुआ गलत हुआ है उसको, लेकिन ये लोग पकड़ नहीं पाएंगे, इसकी गारंटी है। ये उन बंदों को नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे जिन्होंने ये कारनामा किया है। तो अब इस तरह से हालात में आपकी सरकार कह रही है कि आओ कभी पाकिस्तान घूमने और आपके लोग कह रहे हैं हम तो लूट लेंगे, पब्लिक कह रही है हम तो मार देंगे। अगर कहीं अंग्रेज देख लिया भैया और काफिर वाफिर बोल दिया तो उसके बाद में तो समझ लीजिए कि पूरी की पूरी भीड़ उनको बर्बाद भी कर सकती है। वहां पर कौन जाएगा यार पाकिस्तान में घूमने। और यही कारण है इनका टूरिस्ट वाला जो सिस्टम है वो धीरे धीरे गिर रहा है, कोई दूसरा कारण नहीं है। और बहुत अच्छी बात है इससे, क्योंकि अगर भैया टूरिस्ट आए तो इन्होंने कब किसको कलमा पड़ा देना है, क्या कर देना है कोई पता नहीं है। पुलिस का तो ये हाल है कि वो डॉलर मांगेगी और जो बेचारा वहां फंस गया ना वो दोबारा लौट कर नहीं अपने देश में जा पाएगा। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर, देखते पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल। लाहौरियों का पता ही है, लाहौरियों क्या मतलब ये कहते भाई ये कौन सा टाइम है सोने का। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ और फिर ये हुआ कि इनको उठाया गया, इनको उठा के गन दिखा के कहा गया कि उठो। उसके बाद इनका मोबाइल, इनके पास जो कैश था, इनके पास जो थोड़ा बहुत इनका सामान था, जाहिर है साइकिल पे कितना कोई सामान लेके आए होंगे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था वो सारा सामान लेकर
और लाहौरिये यानी कि लाहौर के जो भी वो डाकू थे या आम लोग थे, वैसे तो आम लोग भी कोई डाकुओं से कम नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बहरहाल डाकू बताया जा रहा है। अब वो जी चंपक हो गए, यानी कि वो चले गए। टूरिस्ट था ये, इसने लाहौर में एक होटल में बुकिंग कराई हुई थी, जिसमें जब ये पहुंचा है उस होटल में तो होटल वालों ने फॉर रीजंस उन्होंने कम्युनिकेट किए बगैर उसकी बुकिंग कैंसिल कर। शुक्र तो ये है कि इस आदमी को हमने जबरदस्ती पकड़ के कहा, ये नहीं कहा कि तू कलमा पढ़ तो मुसलमान हो। शुक्र है। ये ऐसा होता रहा ना, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और ये एक्सट्रीमिस्ट का काम खराब है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिज्म पे आ जाते हैं ना, ये चीज़ मेरे ख्याल से बहुत गलत है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, वो लूटा तो गया है, आवाम जड़ी अनपढ़ हैगी उन्हें समझ आ रही है उन्हें कह की रहा है, की कह रहे हैं अभी की होया मेरे नाल, पर जिसको समझ आ रही है वो तो कह रहा है ना पनी क्या कहाँ से आया, कोई दहशतगर्द नहीं वाड़ा है पाकिस्तान के विच। जो ये लूटते हैं मुझे एक समझ नहीं आती है। एक तो हमारे पहले पाकिस्तानी यहाँ ऐसे आगे, मतलब आपको पता है इतनी महंगाई होगी हुई है, ठीक है, कुछ मिल नहीं रहा। अब वो बेचारा एक अंग्रेज यहाँ पर आया, उसे लूट लिया, लेकिन तो कोई नहीं, अब हम जाएंगे दूसरे मुल्क में, हम जाके वहाँ करेंगे ये काम। अब ये बेचारे इनकी जो है वो फुटेजेस भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं कि ये रो रहे हैं। और जो पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका कहना ये है कि जी हम ढूंढ रहे हैं। अब किसको ढूंढ रहे हैं, कैसे ढूंढ रहे हैं, ये तो सब जानते ही हमारे यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट का क्या हाल है। वो भी पंजाब पुलिस को तो वैसे भी कोई कामकाज नहीं आता, उनको तो वैसे भी ना उनसे आज तक किसी को पकड़ा गया और ना ही सजा दी गई। तो ऑब्वियसली टूरिज्म भी एंड हो जाएगा, तो उसके लिए हमारे लीडर्स को सोचना चाहिए कि टूरिज्म को किस तरह उठाया जाए, क्योंकि ये भी आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक अच्छा वो है। बिल्कुल सही स्कोप है सर। इसका इमेज आपको पता है पूरी वर्ल्ड में बहुत बुरा जाता है, क्योंकि हम पहले ही बुरे बदनाम है। हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट जब भी देखा जाता है वो कहता है इसको भाई उतार लो, इसको साइड पे कर दो। तो ये इमेज, ये मैं कहता हूँ बहुत अफसोसनाक वाक़या है, इंतहाई दुख की बात है। देखें वो हमारे मेहमान, अफसोस की बात है, ये ऐसे इनको वैसे करना नहीं चाहिए था। वहाँ पे काफ़ी CCTV कैमरास वगैरह लगे होते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने ये गलत किया है, ये हमारे मुल्क का नाम बदनाम किया है, ऐसे इनको करना नहीं चाहिए था। लेकिन ये है कि चलें जो भी हुआ खैर छोड़ें, लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी हमारी कंट्री में अगर आता है ना तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है, इशू कोई नहीं। बहरहाल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है जो एक जर्मन के साथ पेश आया पाकिस्तान में, और वो बेचारे जो हैं सीधी सादी जिंदगी उनकी, इतनी शदीद गर्मी हो रही है हर जगह, लाहौर में बल्कि बारिश भी काफी ज्यादा है, फिर भी गर्मी है। और इस इतने सख्त मौसम में वो बेचारे जो हैं साइकिल से पाकिस्तान पहुंचे और लाहौर में कैंप लगाकर सो रहे थे, और उनको उठाकर उनसे मोबाइल और सारी चीजें, उनके पैसे वैसे कैश सब कुछ ले लिया गया, और मेरे ख्याल कैंप छोड़ दिया गया, कैंप भी ले गया, पता नहीं कैंप उधर ही है। खैर तो ये हुआ है जी इनके साथ। और उसके बाद हम कहते हैं कि आइए जी, आइए पाकिस्तान घूमने आइए, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत एरियाज ऐसे जहाँ पे आपको जाना चाहिए। टूरिज्म को जी हम प्रोमोट कर रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक। बात ये है कि पूरी दुनिया में ना ऐसे गंदे अंडे जो है ना चंद होते हैं जो कि पूरी कौम को बदनाम करने के दर पे होते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं तो इंडिया से आते हैं और जगह से आते हैं, दुबई से आते हैं, कहीं से भी पूरी दुनिया से आते हैं, तो उनको प्यार मिलता है। यूट्यूब पे अक्सर लोग कहते हैं जी हमसे पाकिस्तानियों ने पैसे नहीं लिए, तो वो एक उसको कुछ सिखाता नहीं है कि इनसे पैसे नहीं लेते, वो उसका दिल की बात होती है और उसका प्यार होता है। वो चाहे जितने भी कोई चीज़ फॉरनर को खाता है वो कहता है मैंने पैसे नहीं आपसे लेने। पेशावर में भी ऐसा हुआ, बाकी जगहों पे भी ऐसा हुआ। हम सहूलियात पैदा करते हैं यहाँ पे एज ए पाकिस्तानी, एक नेशन और कौम होने के नाते ये ऐसा करते हैं। कुछ गंदे अंडे यहाँ पे भी हैं, पूरी दुनिया में भी हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में एक बंदा गया हुआ था तो वहाँ पे उसको जाके कुछ काले लोगों ने लूट लिया और मारा पीटा। और टूरिस्ट वो गए हैं डॉल्फिन के पास, पुलिस के पास गए हैं कि भाई मेरी हेल्प करो। आपने ये न्यूज़ भी सुनी है कि डॉल्फिन ने कहा कि भाई मुझे नकदी कुछ दो, डॉलर्स में दो, फिर मैं आपकी मदद करूंगा। पुलिस हमारा ये मैसेज दे रही है दुनिया को। नहीं, अगर ये हो रहा है ये तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। ये इस चीज़ का तो बिल्कुल आपको पता ही है जो हमारे मुल्क का हाल है। हाँ, ये है जो हमारी टूरिज्म प्रोमोट हो रही है। ये तो शुक्र करें कि ये TLP या कोई TTP या कोई ये पी वो पी के हत्ते नहीं चढ़ गए और उन्होंने सिर्फ इनका सामान वामान लेकर और इनको छोड़ दिया। वरना तो आपको पता ही है, क्या पता कलमा ही पढ़ा देते और फिर पता लगता है कि ये भी तबलीग करनी शुरू कर देते। 2 दिन बाद पता लगता है कि जी जर्मनी से आए तो थे लेकिन अब जा ये सऊदी अरब। पुलिस एक्टिव रहे। भाई पुलिस की बात भी बताता हूँ, वो बंदा पुलिस के पास जाता, पुलिस कहता नकदी दो, कोई डॉलर्स में दो यार हमें भी, हम फिर आपकी हेल्प करेंगे। ये तो निज़ाम है कानून का, ये तो निज़ाम है इंसाफ का।
ये तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पुलिस पे डंडा रखे, क्योंकि जब तक इनके ऊपर ख्याल नहीं रखा जाएगा तब तक तो फिर कोई काम नहीं बनता।